नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए मुशावरत का अमल तेज। लीगी कायद की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून की लंदन में बैठक पे बैठक। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मलिक अहमद खान, सुलेमान शहबाज की शिरकत। नवाज शरीफ की वतन वापसी समेत दीगर अमूर पर तफसीली गौर। 4 रोज़ा लंदन में क़याम के बाद मरियम नवाज वतन वापसी के लिए रवाना। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान आकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए की जाने वाली तैयारियों का जायजा लेंगी। प्रोग्राम इंशाल्लाह फाइनल है मियां नवाज शरीफ साहब का। 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और अल्लाह ताला ने चाहा तो वहाँ पर उनका पाकिस्तान के अवाम वालियाना तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की तमाम पार्टी रहनुमाओं को 21 अक्टूबर से कबल बैरून मुल्क सफ़र न करने की हिदायत। नवाज शरीफ की वापसी पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की के मेमार हैं। उनके दौर में 3.5% महंगाई थी। तरक्की और खुशहाली का सफ़र दोबारा शुरू होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या होगा, सहाफ़ी का सवाल। मुस्लिम लीग नून के सदर जवाब गोल कर गए। नवाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल का प्लान। नून लीगी क़यादत को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 10 लाख कारकुनों की आमद की उम्मीद। डिविजनल और ज़िलाई अहदेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा कारकुन लाने का टास्क। मरियम नवाज ने पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा विमेन विंग की कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ तश्कील दे दी। 30 सितंबर को तमाम कमेटियाँ तैयारियों से मुतालिक रिपोर्ट्स मरियम नवाज को पेश करेंगी। बैरून मुल्क में मौजूद तमाम लीगी सेनेटर्स, साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स 3 रोज़ में वतन वापस पहुँचे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की तमाम लीगी रहनुमाओं को हिदायत। कायदीन नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अवाम ने मौका दिया तो नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क वापस तरक्की करेगा। पाकिस्तान को वापस 24वें मईशत बनाना है। PDM हुकूमत से पहले पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा 100% था। बैनुल-अक़वामी और कुछ अंदरूनी क़ुव्वतें पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहती थीं। हमारी जंग पाकिस्तान को बचाने के लिए थी। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की लंदन में गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ से लंदन में बरतानवी सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों, कसीर जहती दो तरफ़ा ताल्लुकात और PIA की परवाज़ों की बहाली पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। निगरान वज़ीर आज़म की बरतानवी सेक्रेटरी खारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत। हालिया इंतज़ामी इक़दामात ने पाकिस्तानी रुपये को अमरीकी डॉलर के मुकाबले में मजबूत किया। मस्बत अशारियों ने महंगाई में कमी, मुस्तहकम ज़खायर और सनती तरक्की की बहाली में अहम किरदार अदा किया। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और दोस्त ममालिक की जानिब से रकूम आई। निगरान वज़ीर आज़म की लंदन की कैपिटल एंड फाइनेंशियल मार्केट के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकात में गुफ्तगू। अनवरुल हक काकड़ से बुह ग्रुप के शरीक बानी अब्दुल्ला कामानी और बरतानवी नेसात पाकिस्तानी ताजरों की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ख़ुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी। इस्लाम अमन का मजहब है। अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं हो सकती। कायद-ए-आज़म के इत्तेहाद और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की सोच पर अमल पैरा होने के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मसीही बरादरी के 13 रुकनी वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, मजहबी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वफ़द ने आर्मी चीफ के जज्बा को अक़लियतों के लिए काबिल कदर करार दिया। पाक फ़ौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को भी सराहा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी मसीही बरादरी के वतन के दिफा और मुल्क की तरक्की में किरदार की तारीफ की।
ओएस्टिन इंजेक्शन का रिएक्शन। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों अफराद की बेनाई मुतासर। मुल्तान में मुतासरा मजीद 9 मरीज सामने आ गए। मजमूई तादाद 19 हो गई। जंग और सादिकाबाद में भी 3 मरीजों को इंजेक्शन लगने से इन्फेक्शन। जंग में 2 खवातीन और 1 मर्द की बेनाई मुतासर। बहावलपुर में रिटायर्ड इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस आंखों का इंजेक्शन लगवाने से बेनाई से महरूम हो गया। हारूनाबाद में भी जाली इंजेक्शन से मुतासर मरीज सामने आ गया। पंजाब में इंजेक्शन से मुतासर मरीजों की तादाद 68 हो गई। मेरी मां की दोनों आंखें चली गई, मुल्जिमों को पकड़ें। मोमर खातून की बेटी की वजीर आला मोहसिन नकवी के सामने दुहाई। जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। पर्चे दर्ज कर लिए, छापे मार रहे हैं। जो मेरे बस में है जरूर किया जाएगा। मोहसिन नकवी की मरीजों और उनके अहले खाना को तसल्ली। निगरान वजीर आला की म्यू अस्पताल आमद। बेनाई से मुतासरा मरीजों से मुलाकात। लवाहिकीन वजीर आला को सूरत हाल बताते हुए आबदीदा। सारा मामला प्राइवेट अस्पताल में हो रहा था तो हेल्थ केयर कमीशन कहां था? हेल्थ केयर कमीशन और ड्रग इंस्पेक्टर को जवाब देना पड़ेगा। मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। इंजेक्शन के इन्फेक्शन पर इंतजामिया का एक्शन। पंजाब के 6 अजला में 12 ड्रग इंस्पेक्टर्स मुअत्तल। लाहौर और बहावलपुर से 3, झंग से 1 ड्रग इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया गया। रहीम यार खान से 2, कसूर और खानेवाल से 1 ड्रग इंस्पेक्टर की मुअत्तली। ड्रग इंस्पेक्टर्स, डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर और ड्रग कंट्रोलर शामिल। इंजेक्शन की फरोख्त के लिए सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसमें तमाम तफसीलात तहरीर होंगी। महकमा सेहत पंजाब इंजेक्शन की सप्लाई में मदद भी फराहम करेगा। इंजेक्शन कैंसर मरीजों को लगाया जाता है, ये सिर्फ कैंसर मरीजों के लिए फरोख्त हो सकेगा। निगरान वजीर प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर की गुफ्तगू। ड्रैप ने मुल्क भर में मरीजों की बेनाई मुतासर होने के बाद मुतल्लिका इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया। किसी अस्पताल फार्मेसी के पास रीपैकेजिंग का लाइसेंस नहीं। ड्रैप हुकाम। ड्रैप का लाहौर में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस पर छापा। जाली इंजेक्शन की 110 वायल्स बरामद शुदा इंजेक्शन के सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब अरसाल DTL लाहौर इंजेक्शन की क्वालिटी और सेफ्टी चेक करेगी। चेयरमैन PTI को डयाला जेल शिफ्ट करें, सजा का स्टेटस तब्दील हो चुका। इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी डयाला जेल में हैं। कल अगर आप रहीम यार खान की जेल में भेज दें तो वहां ट्रायल करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जब साइफर केस में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी हुई तो अदालती ऑर्डर अटक जेल का है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जेल रूल्स के मुताबिक वो जिन चीज़ों के हकदार हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए। किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की हिदायत। तहरीरी हुक्म आज ही जारी करने का इंदिया। चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की अडयाला जेल मुंतकली पर मुतज़ाद बयानात। वकील नईम पंजोता ने PTI सरबराह को अडयाला जेल मुंतकिल करने का बयान दिया। अटक और अडयाला जेल हुकाम ने चेयरमैन PTI की मुंतकली की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI सरबराह को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। चेयरमैन PTI की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त की समात इन कैमरा होगी या नहीं, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया। अब तो अदालती समातों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी। लाइव स्ट्रीम होगा तो अदालती कार्रवाई पूरी दुनिया देखेगी। हमें इसके मुताबिक अपनी तैयारी रखनी चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समात आज अटक जेल में होगी। वजारत कानून ने NOC जारी कर दिया। सियासत में माइनस और प्लस अवाम करते हैं। आगे का तयन किए बगैर इंतखाबात बेमानी है। मौजूदा हालात से मुतमईन नहीं हूँ। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। पार्टी बनाना हर बंदे का हक है, लेकिन रहनुमा का अपनी पार्टी बनाने से मुतालिक सवाल पर जवाब।
जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। हुकूमत IPPs मुआहदे पर नजरसानी करे। आम आदमी बिजली के बिलों में इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया में जागीरदार और सरमायादारों पर टैक्सेस लगते हैं, पाकिस्तान में आम आदमी पर बोझ डाला जाता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के भाई राजिक संजरानी से अलॉट सरकारी रिहाइशगाह वापस। स्टेट डिपार्टमेंट ने F6 में रिहाइशगाह की अलॉटमेंट मनसूख कर दी। राजिक संजरानी को 14 रोज में घर खाली करने का हुक्म। रिहाइशगाह मनसूख करने का हुक्म DG स्टेट ऑफिस की जानिब से जारी किया गया। राजिक संजरानी के खिलाफ सरकारी रिहाइशगाह से मुतालिक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है। लाहौर की मकामी अदालत ने खावर मानिका का एक दिन का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। महकमा एंटी करप्शन के हवाले FIA ने खावर मानिका की लाहौर हाई कोर्ट से दुबई जाने की कोशिश नाकाम बना दी। बुशरा बीबी के साबिक शोहर के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है। सरकारी जमीन पर नाजायज तामीरात के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया। खावर मानिका ने कब्रिस्तान की जमीन पर गैर कानूनी 26 दुकानें तामीर की। तर्जुमान एंटी करप्शन। इमरान रियाज खान बाजियाब होकर अपने घर पहुंच गए। वकील और अहले खाना की तस्दीक। सियालकोट पुलिस ने भी समाजी राबते की वेबसाइट पर सहाफ़ी की घर वापसी की तस्दीक कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन का इल्जाम। फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी ने 2 फॉर्म्स पर कार्रवाई करने को चैलेंज कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट में जमीन के तनाज़े का केस। चीफ जस्टिस की वकील की सरजनिश। केस में तारीख देने की इस्तदा मुस्तरद। अपने जहन से ये तस्वुर ही निकाल दें कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर तारीख ले लेंगे। आपके तवस्सुत से बाकियों के लिए भी ये पैगाम है कि तारीख लेने वाला रुझान अब नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तो एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। दीगर अदालतों में यह होता है कि किसी दस्तावेज़ात को पेश करने के लिए तारीख मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आता है तो इसके सारे कागज़ पूरे होते हैं। उर्दू बेहतर करें या अंग्रेज़ी, दलाइल भी एक ज़बान में दें। चीफ जस्टिस की वकील को हिदायत। जायदाद के तनाज़ा से मुताल्लिक केस। चीफ जस्टिस और साइल के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। आपका वकील किधर है, वो क्यों नहीं आया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। हमारी तौबा है केस से, वकील बहुत महंगे हैं। बुजुर्ग का जवाब। हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं। बाकी फरीकैन से सुलह हो गई। आप वकील पेश नहीं करना चाहते, हम आपका ये बयान लिख कर केस खारिज कर दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जी जज साहब, केस को खारिज कर दें, वकील की फीस बहुत ज़्यादा है। साइल का जवाब। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की केस वापस लेने की इस्तदा मंजूर करते हुए केस खारिज कर दिया। आपको चीफ जस्टिस बनने पर मुबारक हो। बुजुर्ग सिबगतुल्लाह का नेक ख्वाहिशात का इजहार। दुआओं में याद रखिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा। सुप्रीम कोर्ट में 1.5 साल तक जवाब जमा ना कराने पर वकील को 10,000 रुपये जुर्माना। कहा जाता है टैक्स मुकदमात अदालतों में फंस जाते हैं। प्रोपोगंडा किया जाता है ये मुकदमात हमने दबा कर रखे हुए हैं। गुज़श्ता साल मार्च में जवाब जमा कराने की हिदायत की गई थी। आपकी ये हालत है कि 1.5 साल में जवाब तक जमा ना करवाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का वकील से मुकालमा। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार को तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। अदालत की हिदायत पर वकील ने जुर्माने की रकम जमा करवा दी। अमरीकी करेंसी का वापसी का सफर जारी। इंटरबैंक में डॉलर 6 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गया। मजीद 90 पैसे सस्ता होकर 290 रुपये 86 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 14 रोज में 16 रुपये 40 पैसे की कमी हुई।
ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये की कमी, 293 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में 27 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 46,393 पर बंद। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। बलोचिस्तान से 3,504 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए, 338 गिरफ्तार। फेस्को रीजन के 8 अजला से मजीद 71 बिजली चोर पकड़े गए। बहावन नगर में मैपको टीमों का क्रैकडाउन, 171 मुकदमात दर्ज, 48 अफराद गिरफ्तार। और शरीफ में मजीद 10 अफराद की बिजली चोरी पकड़ी गई। कमर्शियल बिल नादहिंदगान के ट्रांसफार्मर्स और मीटर उतार लिए गए। कसूर में मजीद 27 FIRs दर्ज, मुतादिद गिरफ्तार। पाकपतन में बिजली चोरों के खिलाफ 132 पर्चे कट गए। कनाडा के वजीर आजम ने भारत की रियासती दहशत गर्दी को एक्सपोज किया। पाकिस्तान कई अरसे से कह रहा है भारत दहशत गर्दी में मुलव्विस है। पाकिस्तान में भी भारतीय खुफिया एजेंसी रो ने कार्रवाइयाँ की हैं। RSS एक दहशत गर्द तंजीम है, दुख की घड़ी में सिख भाइयों के साथ हैं। वजीर आजम की मौमने खसूसी इंसानी हुकूक मिशाल मलिक का मुजाहिरीन से